मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी राष्ट्रपति बना करके जल, जंगल, ज़मीन आदिवासियों को कब्ज़ा करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। जो दलित की परछाई से भी अपने आप को अशुद्ध महसूस करता हो, जो दलित को अपने कुएं का पानी नहीं पीने देना चाहता हो, जो दलितों को आज भी दबा कुचला अशिक्षित करना चाहते हैं, ये भेड़िए हैं। इनकी चाल को आप समझिए। रामनाथ कोविंद को दलित समाज याद करेगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस हक से याद। सर्वोच्च पद पर भी अगर दलित को बैठा दिया जाएगा, लेकिन ये जो संकीर्ण मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता, जो ऊंच नीच की मानसिकता है, ये तब भी नहीं जाएगी। पहली बात तो इस देश में जो हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है, उसमें दलित और आदिवासी को हिंदू नहीं माना जाता है, स्पष्ट तौर पे जो विचारधारा है। और ये वर्ण व्यवस्था पे विश्वास करने वाले लोग हैं, ये उसी वर्ण व्यवस्था को दोबारा ले आना चाहते हैं। लेकिन किस तरीके से? इस तरीके से कि आपने देखा कि रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में कुछ नहीं देता। रामनाथ कोविंद जी को सोमनाथ की सीढ़ियों पर बैठाया गया, तिरुमाला में पूजा नहीं करने दिया गया। ये जो सौतेला व्यवहार है, ये साजिश के तहत एक पूरे जो मैं कह सकता हूँ कि दलित समाज को एक कठपुतली खड़ा करके उसको जो है टारगेट किया जा रहा है। और आने वाले में आप समय में देखेंगे कि जिस तरीके से रामनाथ कोविंद को चेहरा बना करके आरक्षण ख़त्म कर दिया गया, पूरे संस्थाओं का निगमीकरण कर दिया गया, पूरे संस्थाओं को बेच दिया गया, उसी तरीके से सांकेतिक तौर पे मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी राष्ट्रपति बना करके जल, जंगल, ज़मीन आदिवासियों को कब्ज़ा करने की ये बहुत बड़ी साजिश है। ये बैठाएंगे तो आदिवासी राष्ट्रपति को, लेकिन पर्दे के पीछे से आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं, जो जंगल है, जो खनन है, जो सारा नेचुरल रिसोर्स है, उस सब का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। और आप देखेंगे अभी छत्तीसगढ़ में किस तरीके से अडानी को जो है वो ठेके दिए जा रहे हैं, किस तरीके से झारखंड में द्रौपदी मुर्मू को आदिवासी बनाने के एक दिन बाद ही झारखंड में सबसे बड़ा कोल आवंटन किया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने अपने दो मित्रों को, अंबानी और अडानी को, झारखंड का सारा कोल माइन दे दिया है। द्रौपदी मुर्मू तो बहाना है, असली काम इनको जल, जंगल, ज़मीन को उद्योगपतियों के हाथ में लुटवाना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा इस देश के आदिवासियों से, बिरसा मुंडा के अनुयायियों से कि जागो, ये मत समझो कि ये जो आज सफ़ेद पोश भेड़िए दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं, ये वो नहीं हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि ये भलाई करने वाले लोग हैं। ये आपके जल, जंगल, ज़मीन के सौदागर हैं। इसलिए अब आपकी ये जिम्मेदारी हो जाती है। और मैं अपने देश के सभी आदिवासियों से, ट्राइबल आर्मी से और तमाम जो आदिवासी एक्टिविस्ट हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ये दौर इमरजेंसी से भी ख़तरनाक दौर है। आपके जल, जंगल, ज़मीन ख़तरे में है, क्योंकि तानाशाह के दोस्तों की नज़रें आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज पे हैं उस पर हैं। जी त्रिपाठी जी, जब अखिलेश जी ने अपना बंगला खाली किया था 2017 में, तो उनके बंगले को भी जो है गौमूत्र से, गंगा जल से शुद्ध किया गया था। SC ST ही नहीं, OBC भी निशाने पर है। सनातन संस्कृति है। देखिए, ये जो ऊंच नीच का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप देखेंगे तो सावरकर की किताब में इसका बहुत तगड़ा वर्णन है कि किस तरीके से हिंदुत्व की पूरी फ़िलॉसफी में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो दलित है और आदिवासी है उसको हिंदू माना ही नहीं जाता है, उसको एक अलग तबका माना जाता है।
और यही इसी की लड़ाई लगातार सड़कों पर भी आज दलित लड़ रहे हैं, लगातार अंबेडकर मूवमेंट हो रहे हैं, लगातार जो है बाबा साहब पेरियार के आंदोलन को तेज़ किया जा रहा है, लेकिन उसकी जो गति है उसको लगातार सरकार कुचल रही है। और आप सबसे बड़ी जो आश्चर्य की बात है कि आप मनुवादियों से जिनका जो जन्म ही जिनका मूल ही वर्ण व्यवस्था से आता है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वह चाहेंगे कि दलित आगे बढ़े, जो दलित की परछाई से भी अपने आप को अशुद्ध महसूस करता हो, जो दलित को अपने कुएं का पानी नहीं पीने देना चाहता हो, जो दलितों को आज भी दबा कुचला अशिक्षित करना चाहता हो। आपकी लड़ाई उस विचारधारा के लोगों से है। और सुनिए, ये भेड़िए हैं, इनकी चाल को आप समझिए। आज दलितों की संख्या 65% है। आपकी संख्या की वजह से आपकी पूजा हो रही है इस देश की राजनीति में। आपको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने देखा किस तरीके से, आप देखिए, आज अगर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दलित समाज याद करेगा तो मैं पूछना चाहता हूं कि किस हक से याद करेगा। रामनाथ कोविंद जी ने दलितों के उत्थान के लिए क्या किया है? और सिर्फ इस सरकार की कठपुतली बनकर, रबर स्टैंप बनकर दलितों का शोषण होते हुए देखा है। और उसी तरीके से आज आप देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का, हालांकि ये हमारे लिए, इस देश के लिए गर्व की बात है कि देश को पहली बार एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली है, लेकिन राष्ट्रपति तो बहाना है, असली काम इनको जो है जल जंगल ज़मीन कब्जाना है और अंबानी अडानी के हाथों में बेचना है, क्योंकि इनको पता है कि जो पूरा आदिवासी समाज है उसको किस तरीके से अपने विचारों से अपने अधीन करना है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है पूरे आदिवासी आंदोलन को कुचलने की, जो पूरे देश में सरकार के, इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। जी, लेकिन ये जो शुद्धिकरण किया गया है, इसके क्या मायने समझे जाए? आप इसके मायने यही समझें कि सत्ता के सर्वोच्च पद पर भी अगर दलित को बैठा दिया जाएगा, लेकिन ये जो संकीर्ण मानसिकता, दलित विरोधी मानसिकता, जो ऊंच नीच की मानसिकता है, ये तब भी नहीं जाएगी। आज तमाम लोग दलित एक्टिविस्ट हैं, तमाम लोग IAS हैं, PCS हैं, वो अपने ब्लॉग में, पर्सनल ब्लॉग में लिखते हैं कि हम IAS हैं, हम PCS हैं, हम सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ जाति के आधार पर मतभेद होता है। और आप देखिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में दिनेश कार्तिक इस बात पे इस्तीफा दे देते हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है, उनको बीजेपी मंत्री बनाती है, लेकिन उनके किसी भी बात को सुना नहीं जाता है। उल्टे उनको एक दलित समाज से आने के वजह से उत्पीड़न किया जाता है। तो ये समस्या जो हज़ारों साल से है, ये समस्या आज भी ज्यों के त्यों बनी है। ये मानसिकता की लड़ाई है, ऊंच नीच की लड़ाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, और लगातार मैं जितने भी अंबेडकर आंदोलन में जाता हूँ और जितने भी दलित आंदोलनों में जाता हूँ, मैं इस बात पर फोकस करता हूँ कि ये मायने नहीं रखता है कि एक दलित राष्ट्रपति बन जाए, ये मायने नहीं रखता है कि एक दलित IAS बन जाए, ये मायने नहीं रखता है कि एक दलित बिजनेसमैन बन जाए, अरबपति बन जाए। ये मानसिकता हमेशा एक दलित को परेशान करती है और उसको झकझोरती है अंदर से। ये जो ऊंच नीच की, वह IAS होकर के भी अपने आप को छोटा महसूस करता है, क्योंकि मनुवादी बार बार इस जाति के, जो जाति एक है, उसका प्रहार और उससे भेदभाव करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इस समाज को अगर जगाना है और अगर सच में इस मोमेंट को बढ़ाना है, तो आज दलित समाज को जातियों की एकता पर
जो है अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और अपने आप को बंटने नहीं देना है, मजबूत करना है। और मैं इसी तरीके की ये लड़ाई हमेशा लड़ रहा हूँ और आने वाले समय में दलित मूवमेंट को और मजबूत करने के लिए लड़ाई लड़ता रहूँगा।